नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक खबर चल रहा है, उस पर मेरी नजर पड़ी। कहा जा रहा है कि झारखंड में भाजपा का खेल बिगाड़ेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल खबर है कि सरयू राय, जिन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था, पिछले दिनों उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सरयू राय ने मीडिया को बताया कि नीतीश कुमार भारतीय जन मोर्चा के साथ अलायंस करके झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जन मोर्चा के सुप्रीमो खुद सरयू राय ही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन और एनडीए से इतर एक तीसरा मोर्चा बनाकर झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। सरयू राय कहते हैं कि झारखंड में जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। आपको याद होगा कि सेंटर में भाजपा यानी मोदी जी की सरकार दो स्तंभों पे टिका हुआ है। टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी। अब सवाल ये उठता है कि बिहार से इतर नीतीश कुमार की पार्टी का कितना जनाधार है। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तब वे इंडिया गठबंधन के अगुवा थे। तब लोगों ने और उनकी पार्टी ने नीतीश को झाड़ पर चढ़ा दिया, कहा आप पीएम मटेरियल हैं। फिर क्या था, उन्होंने ताल ठोकी और घोषणा कर दिया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब वे वहां से जीतते या चुनाव हार जाते, ये तो अलग बात है, क्योंकि उन्हें समय पर समझ आ गया और उन्होंने इंडिया गठबंधन और आरजेडी से अपना पल्ला झाड़कर फिर से भाजपा में यानी एनडीए में शामिल होना ही उन्होंने बेहतर समझा। यहां उन्होंने चालाकी की। उन्होंने भाजपा से अलग होकर आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाया। शर्त यह थी कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे, सीएम पद से इस्तीफा देंगे और बिहार के नए सीएम तेजस्वी यादव होंगे। नीतीश जी के देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते देखते समय बीतने लगा और आरजेडी के तरफ से उन पर इस्तीफे का प्रेशर बढ़ने लगा। नतीजा, नीतीश जी को अपना राजनीतिक भविष्य ही अंधकारमय लगने लगा। उन्हें लगा कि हम प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे और मेरा बिहार का सीएम पद भी चला जाएगा। इसलिए उन्होंने फिर से पलटी मारी और एनडीए का हिस्सा बन गए। आज नीतीश कुमार जहां हैं वे भाजपा की वजह से ही हैं, या यूं कहिए कि नीतीश कुमार भाजपा के एहसान से ही पहली बार, दूसरी बार या फिर तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार से बाहर क्या, नीतीश कुमार का खुद बिहार में ही जनाधार कितनी है। बिहार में इतना जातीयता है, वहां जाति पाति के नाम पर ही वोटिंग किया जाता है। इस हिसाब से नीतीश जी जिस बिरादरी से आते हैं, बिहार में उस बिरादरी का पॉपुलेशन ही मात्र 3 से 4% है। नीतीश जी को गुमान हो सकता है कि उनकी पार्टी को मुसलमान भी वोट करते हैं, ये सिर्फ उनका मुगालता है।
वे कितना भी सेकुलर बन ले, मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करता। दरअसल बिहार में दो ही पार्टी है जिसे वोट कैचर पार्टी कह सकते हैं। एक है भाजपा और दूसरी पार्टी है आरजेडी। इन्हीं दोनों पार्टियों के पास बिहार में जनाधार है, वरना नीतीश कुमार बिना बैसाखी के यानी बिना आरजेडी और बिना भाजपा के सहयोग के चुनाव लड़ के दिखाए। जेडीयू यानी नीतीश कुमार के पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बचने वाली। अभी इसी महीने 10 तारीख को मैं पटना गया था। 5-6 दिन बिता कर आया हूं। बिहार का राजनीतिक गणित तो ये कहता है कि लोग ताक लगाए बैठे हैं कि बिहार में कब विधानसभा का चुनाव हो और इन साहब को हराकर इनके घर वापस भेज दिया जाए। बिहार के बाहर क्या, बिहार में ही नीतीश कुमार की जमीन खिसकी हुई है। आने वाले कुछ महीनों में बिहार के विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा बहुत बड़ी गलती करेगी यदि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ती है। मैं कहता हूं, मुंह की खाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भाजपा की मजबूरी है, केंद्र में भाजपा की सरकार नीतीश कुमार पर टिकी है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार भाजपा पर टिकी हुई है। भाजपा के पास बिहार में जनाधार है, मगर नीतीश कुमार के पास जनाधार नहीं है। दोनों की मजबूरी है, दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं सकते। नतीजा बिहार की जनता ताक लगाए बैठी है कि इस बार नीतीश को बिहार की सत्ता से बाहर करना ही है। भाजपा और जेडीयू के बाद बिहार की जनता के पास ऑप्शन में बचता है सिर्फ आरजेडी। हो सकता है वहां की जनता मजबूरी में आरजेडी का ही समर्थन कर दे, सत्ता आरजेडी को ही सौंप दे। ऐसे में झारखंड में नीतीश कुमार भाजपा का खेल क्या बिगाड़ेंगे, बिहार में ही उनका खेल खुद बिगड़ने वाला है। दोस्तों, जाने से पहले एक बात, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं। मैं आप लोगों से पैसे तो मांगता नहीं। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगता है कृपया कमेंट्स करके बताया करें। यदि आप भी अपने आसपास के कोई घटना या मुद्दा उठाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कृपया वीडियो को लाइक और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।